नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग पिछली वीडियो में संज्ञा टॉपिक को सैद्धांतिक रूप से समझ चुके थे। तो इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा संज्ञा पर आधारित सवाल और उनकी व्याख्या। चलिए मिलके क्लास आगे शुरू करते हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे, पॉइंट पे आते हैं। देखिए पहला सवाल लिखा है कि कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तब हो सकती है जब किसी खास व्यक्ति या वस्तु का नाम दिया जाए जो है नहीं। भाववाचक हो सकती थी अगर भाव दिया जाए, जो भी नहीं है। समूहवाचक हो सकती थी अगर समूह का नाम नहीं है। तो ये क्या है, किसी समुदाय विशेष को वर्गीकृत किया गया, अतः यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल, अगला है मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। आप बताइए, क्या किसी पदार्थ का नाम है? बिल्कुल नहीं। क्या किसी जाति का नाम है? बिल्कुल नहीं। समूह का नाम है नहीं, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या समझा था हमने? सिंपल दिमाग में रखो आप, सिंपल। क्या भाव होते हैं अंग्रेजी शब्द फीलिंग, यानी मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं। तो ये क्या है, मुस्कुराहट कहाँ उत्पन्न होती है? मन अथवा मस्तिष्क में। तो ये क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, देखिएगा। लिखा है द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है। अब देखो, शराब है द्रव्यवाचक, ठीक है। मैखाना बनता है? बिल्कुल नहीं। मैखाना तो एक स्थान का नाम हो गया, तो क्या कहलाएगा, जातिवाचक। तो कहला सकता है, लेकिन बनाना किससे? शराब से। शराब पान? बिल्कुल नहीं। शरबत? बिल्कुल नहीं। क्या बना, शराबी। वही बात है, जहां आपके दिमाग में अन्य अन्य चित्रों का एक ही नाम आए। जैसे शराबी किसे कहते हैं? एक ने शराब पिया उसे भी कहोगे, अगले ने पिया तो उसे भी कहोगे, अगले ने पी तो उसे भी कहोगे, है कि नहीं। तो जो नाम सबको कॉमन रूप से दिया जा सके वह कहलाता है अंग्रेजी में कॉमन नाउन और हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। फिलहाल शराब से शराबी बना, जो कैसा हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अगला देखो, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो समूह का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाएगी, समूहवाचक संज्ञा। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। देखो अभी हम लोगों ने सुना भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जाति का बोध कराए, जातिवाचक। व्यक्ति विशेष का बोध कराए, व्यक्तिवाचक। किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराए। आमतौर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में पाई जाती हैं। क्लियर है ये बात? तो यहां से जवाब हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला देखो, बालपन। हमारी शारीरिक अवस्थाएं जितनी भी होती हैं, बालपन, बचपन, युवावस्था, किशोर, है ना, ये सारे के सारे शब्द हमेशा कहाँ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। शारीरिक स्थितियां मन से उत्पन्न की जाती हैं और मन में उत्पन्न भावनाएं हमेशा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला देखिए, लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है। आराम से समझना है। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होते हैं, सही बात है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। अविकारी अर्थात जिनमें परिवर्तन न होता हो। तो क्या ये अविकारी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, बिल्कुल सही बात। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं। संज्ञा शब्द आपस में क्यों परिवर्तित होंगे? तो हमारा सही जवाब कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। आगे की बात पर आते हैं। भूकंप किस प्रकार की संज्ञा है? देखो वही बात मैंने बताई, अन्य अन्य चित्रों को अगर एक ही नाम दिया जा सके तो वह नाम हमेशा कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। समूहवाचक नहीं, भाववाचक नहीं, द्रव्यवाचक नहीं। तो जवाब क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्य, हमने क्या सीखा, द्रव्य ढेर के रूप में पाए जाए। तो देखो वर्षा ढेर के रूप में पाई जाती है? नहीं। वर्षा क्या कहलाएगी, जातिवाचक संज्ञा।
किताब जातिवाचक संज्ञा, घर जातिवाचक संज्ञा, तो जवाब हो गया पानी। पानी क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए आगे अगला सवाल, विजयादशमी में कौन सी संज्ञा? बताओ, विजयादशमी मन में उत्पन्न भाव है? बिल्कुल नहीं। क्या समूह का नाम है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति विशेष का नाम है? बताओ, नहीं है। अरे विजयादशमी, विजयादशमी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी खास एक त्योहार का नाम है। अगर ये अन्य अन्य त्योहारों को नाम दिया जाता तो होता जातिवाचक, तो फिलहाल क्या होगा? व्यक्तिवाचक। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखें आगे जो संज्ञा है, लिखा हुआ है कि परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है। अब मैं और आप ये समझेंगे, वही चारों जगह ध्यान से सुन लो। देखो, परिवार भाव का नाम है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल नहीं। समूह का नाम है? बताइए, नहीं है। अरे परिवार, परिवार का तात्पर्य क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखनी, अगर मान लीजिए ऑप्शन में समूहवाचक संज्ञा न दिया जाता तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मूलतः संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। तो ये जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये सभी संज्ञाएं अपने रूप के अनुसार जातिवाचक भी होती हैं। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम क्या लगा देते? जातिवाचक लगा देते। बिल्कुल सही समझा पा रहा हूं? बढ़िया। आगे के सवाल पर आ जाइए। लिखा है कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो, क्रोध मन में उत्पन्न भावना है कि नहीं है? भाववाचक है। लोभ भाववाचक है। वीरता भाववाचक है। श्रृंखला भाववाचक नहीं है, ठीक है। मन में उत्पन्न भावनाएं भाववाचक संज्ञा होती हैं, और मन में उत्पन्न न हो अन्य अन्य संज्ञा के प्रकारों में क्रियान्वित कर देंगे। चलिए आगे वर्गीकृत कर देंगे। सॉरी, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है? क्या मोहन किसी जाति का नाम है? क्या मोहन हजारों वस्तुओं को कह के पुकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। मोहन समूहवाचक है? बिल्कुल नहीं। मोहन भाव है? बिल्कुल नहीं। तो मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आपको बस देखो इतना करना है, शांति से सुनना है। मैं प्रयास ये करता हूं कि एक वीडियो यानी एक सेशन में आपको कम समय में अधिकतम पढ़ा सकूं, ठीक है। देखो, मैं ऐसे उन टीचर्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं जो हंसी मजाक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं शामिल होना चाहता। मेरे अपने तरीके हैं, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं उसके अनुसार अपनी चीजें रखना चाहूंगा, ठीक है। मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है, किसी से कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे अपने तरीके हैं। देखें, आम में मिठास, इस वाक्य में मिठास क्या है? क्या मिठास जाति का नाम है? नहीं। समूह का नाम है? नहीं। द्रव्य का नाम है? नहीं। बताओ, जातिवाचक संज्ञा डबल बार टाइप हो गया, अतः यहाँ पे हमें लिखना होगा जातिवाचक संज्ञा की जगह भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। मिठास, मिठास कहां से उत्पन्न होती है? शारीरिक क्रियाओं से, तो वही बात है, क्या कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा। मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर कैसा है? देखो सिंपल बात है, भाववाचक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। द्रव्यवाचक? बिल्कुल नहीं। अब रह गई 2 बातें, ठीक है। अब 2 बातें अगर मोर हम लोग समझे तो सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो वाक्य है उस वाक्य के अनुसार किसी एक मोर के बारे में बात कर रहे होगे, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वो है अंगूर खा रहा है, इस वाक्य में अंगूर कैसा है? फिर वही बात है, तो अंगूर कैसा होगा? जातिवाचक संज्ञा। कारण व्यक्तिवाचक ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे, लेकिन वही बात देखो ध्यान रखनी है, जैसे ये वाला सवाल हुआ मोर नाच रहा है, अब जैसे दोनों ऑप्शन तो है, मैंने लगाया तो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर व्यक्तिवाचक नहीं होता तो क्या लगाते? जातिवाचक। कारण सभी उन आकृतियों को मोर ही कहा जाता है इसलिए, लेकिन वही बात है कि विवादित बातें भी हो सकती हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? किस संज्ञा को काउंट नहीं किया जा सकता? देखो समझो आराम से, समूह को बिल्कुल गिना जा सकता है, द्रव्य को बिल्कुल तौला जा सकता है, व्यक्तिवाचक को बिल्कुल, भाववाचक संज्ञा को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञा कभी गणना में नहीं आती है। आगे, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है? देखो, चोर व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? जातिवाचक।
वह व्यक्ति जो चोरी करेगा वही तो चोर कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? जातिवाचक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मित्रता किस संज्ञा का भाव है? देखो मित्रता जाति का नाम है? बिल्कुल नहीं। समूह का नाम है? बिल्कुल नहीं। द्रव्य का नाम है? बिल्कुल नहीं। तो मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। मन में उत्पन्न किसी भी प्रकार का हर्ष, वेदना, कुछ भी भाव, वही भाव बनाता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। चलिए अब बात करते हैं इससे अगले सवाल की। देखो अगला सवाल है पुंज, और पुंज का तात्पर्य क्या है आराम से समझना। पुंज शब्द का पर्यायवाची हमें ध्यान रखना है। पुंज शब्द का पर्यायवाची होता है ढेर। तो पुंज या ढेर क्या कहलाएगा? देखो या तो द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। आप बताएं क्या होगा? देखो जाति हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हो सकता था, अभी तो नहीं है। भाव, भाव भी बिल्कुल नहीं। द्रव्य, द्रव्य भी बिल्कुल नहीं। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा। याद रखना है द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ढेर शब्द द्रव्यवाचक नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, तो आप कंफ्यूज हो जाए फालतू में। अगला देखो, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हम लोगों ने क्या सीखा? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वे होती हैं जो पर्सनली किसी एक के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ पे देखो आप, मंडल समूहवाचक हो गया, सोना द्रव्यवाचक हो गया, लड़ाई भाववाचक हो गया, व्यक्तिवाचक कौन हुआ? केवल ताजमहल शब्द यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। नारी किस संज्ञा का उदाहरण है? बड़े आराम से समझ रहा है। क्या नारी भाव है? बिल्कुल नहीं। नारी समूह है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति है? बिल्कुल नहीं। नारी किसका नाम है? जातिवाचक। और किसी नारी का नाम हो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक, ठीक है। जब पूरे समूह को, सॉरी समूह तो नहीं कहना चाहिए, पूरे समुदाय को किसी नाम से पुकारा जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अगला है रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट, तो रुकावट शब्द देखो सीधा सा, जाति है? नहीं। व्यक्ति है? नहीं। भाव? बिल्कुल। समूह? नहीं। जो मन में उत्पन्न भावनाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अगला देखो, उदार से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो उदर, पेट तो नहीं बनेगा। उदार, ये भी नहीं बनेगा। उद्धार, ये भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा? उदारता। मैंने सिखाया था ना पिछले सेशन में, संज्ञाओं के अलग अलग रूप अथवा क्रिया अथवा विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना पढ़ाया है ना, उसको एक बार दोबारा भी देख लेना। देखो ये सेशन समझ में तभी आएगा जब आप पिछला सेशन ठीक से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तभी। देखिए आगे, पीतल के संज्ञा का उदाहरण है, तो पीतल जाति का नाम है? बिल्कुल नहीं। व्यक्ति का नाम है? बिल्कुल नहीं। समूह का नाम है? बिल्कुल नहीं। पीतल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी भी पदार्थ का नाम हो तो वह हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। शिव, शिव किसका नाम है? शिव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जाति है नहीं, समूह है नहीं, भाव है नहीं। जातिवाचक कब होता? भगवान शब्द, ईश्वर शब्द, ये क्या है? जातिवाचक। लेकिन शिव क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। लिखा है कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। यहाँ पाणिनि किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो मैंने क्या सिखाया था पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सामान्यतः किसी व्यक्ति या वस्तु का अपना नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन जब वही नाम किसी अन्य को संज्ञा देने हेतु प्रयुक्त कर दिया जाए, उपाधि देने हेतु प्रयुक्त कर दिया जाए, तो वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। तो यहाँ पाणिनि शब्द व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हुआ। और कामता प्रसाद गुरु जी ये बताइए, ये व्यक्तिवाचक हुआ। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा? तो वैसे तो नेपोलियन शब्द व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि दी गई है, अतः समुद्रगुप्त हुआ व्यक्तिवाचक और ये वाला नेपोलियन हुआ जातिवाचक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? बढ़िया, उम्मीद है यहाँ तक बात आपको पकड़ में आ रही होगी। गीता किस संज्ञा का शब्द है? तो देखो अगर पुस्तक के रूप में देखोगे तो भी एक किताब का नाम है, महिला के रूप में देखोगे तो भी किसी खास महिला का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक।
सिंपल। देखो बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सेशन आपको समझ में तभी आएगा जब आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप एक बार संज्ञा की पिछली क्लास को ठीक से देख लीजिए, ताकि मैं आपको डाटा यहां पर अच्छी तरह समझा पाऊं। देखिए आगे, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? देखो पटना एक शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक है। रामायण एक पुस्तक का नाम है, भाई दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस है और वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ रामायण है, तो रामायण हो गया। औरत, औरत शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि औरत शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तुम्हारा जवाब क्या होगा? औरत। आगे देखना अगला सवाल, पंडित से भाववाचक बनाइए। देखो पांडित्य, पंडिताई, पंडिताऊ और ये सभी, तुम्हारा जवाब क्या होगा? ये सभी। देखो पांडित्य मन में होता है, पंडिताई समझना ध्यान से उस क्रिया का नाम है, तो क्या ये सभी होने चाहिए? नहीं। अब दोबारा ध्यान से देखना गौर से, पांडित्य, पांडित्य क्या है? मन में उत्पन्न भावना है। पंडिताई क्रिया है, पंडित के मन में क्या होगा? पंडिताई। पंडिताऊ शब्द ही प्रचलन में नहीं है, तुम्हारा जवाब क्या होगा? पांडित्य। ठीक है, एक नजर में लगता है कि ये सभी लगा दिया जाए, इसलिए मैंने पहले लगाया ताकि आपको पूरी बात समझा पाऊं। पांडित्य, कुछ किताबों में इसका जवाब ये दिया है, लेकिन पेपरों में नहीं माना। ध्यान रखना, किताबों के हिसाब से नहीं, हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है। चलिए मैं बढ़ता हूं अब आगे। देखो कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? माता की भाववाचक संज्ञा, देखो तो माता की भाववाचक संज्ञा, फिर वही बात आ गई, माई नहीं, ये तो माता का ही समानार्थी है। वात्सल्य नहीं, ये तो रस का नाम है। माँ, ये भी वही बात है कि जातिवाचक संज्ञा होगी। माता वह होती है जिसके मन में मातृत्व की भावना हो, और मातृत्व की भावना से बनता है आपका माता, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पे ये वाला उदाहरण। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे, संज्ञा का भेद नहीं है। देखो भाववाचक संज्ञा आप लोगों ने पढ़ी, जातिवाचक पढ़ी, समूहवाचक पढ़ी, लेकिन संख्यावाचक संज्ञा भेद नहीं है, तो हमारा जवाब हो गया संख्यावाचक संज्ञा। वर्षा किस संज्ञा का भेद है? देखो हमने पढ़ा आंधी, तूफान, बाढ़, है ना, ये सब क्या है? भूकंप, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चित्र बदलते हैं लेकिन स्थितियां एक ही नाम से पुकारी जाती हैं। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? पृथक संज्ञा का उदाहरण, देखो पृथक संज्ञा को उदाहरण, तो देखो रामायण व्यक्तिवाचक है, बाइबल व्यक्तिवाचक है, महाभारत व्यक्तिवाचक है, और किताब क्या है? जातिवाचक है। तुम्हारा जवाब क्या होगा? किताब। पृथक एक अलग संज्ञा, ये तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक, और ये क्या है? जातिवाचक। तो पृथक कौन सी हो गई? किताब। ठीक है, चलिए अगला सवाल ले लीजिए, एक और ले लीजिए पृथक। देखो आराम से समझना, शराब बताइए पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक? वेरी गुड। जल पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक? तेल पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक? तो हमारा जवाब क्या हो गया? शराबी शब्द क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अतः ये सवाल यहाँ से, ये ऑप्शन यहाँ से अलग हो गया। अगला सवाल देखिए, कबूतर किस प्रकार की संज्ञा है? आमतौर पर व्यक्तिवाचक होती है, लेकिन वाक्य सामान्य दिया है तो ये जातिवाचक है। अगला देखना, कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? फिर वही बात है, देखो किताब बताओ, जातिवाचक, कलम जातिवाचक, विद्यार्थी जातिवाचक, ये तीनों ही जातिवाचक के उदाहरण है, जबकि ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण। पृथक शब्द का मतलब क्या? एक अलग। तीन शब्द एक संज्ञा के होंगे तो एक शब्द किसी अन्य संज्ञा का होगा, उसी को पहचानना है। समझ गए नहीं बात? चलिए बढ़िया, आगे समझ लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए बात फिर मैं बार बार देखो वही रिपीट करूंगा कि सेशन समझ में तभी आएगा भैया जब आपने पिछली वीडियो को देखा हो। मिलके बात करते हैं आगे। कौन एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण? देखो भाव, प्रेमी नहीं, प्रेमिका नहीं, बाजार नहीं, क्या हो गया? प्रेम। मन में उत्पन्न भावनाएं, प्रेमी तो है तो प्रेम एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला देखिए, शिष्ट मंडल कौन सा? मंडल शब्द जहां भी मिले, मंडल शब्द जहां भी मिले क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए बढ़िया, तो यहां तक आप लोगों ने
ये 40 सवालों के जरिए पढ़ लिया, आगे बढ़ेंगे। अब इससे अगली क्लास रहेगी, तब हम इससे आगे अगला चैप्टर पढ़ेंगे सर्वनाम। तब तक आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, तो आपको डाटा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आराम से मिलते हैं हम लोग इससे अगली क्लास में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मन लगाकर पढ़िए, ताकि परीक्षा में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में।